झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच हेमंत सोरेन की वापसी हो गई है। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन चुके हैं। गुरुवार को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 8 जुलाई को विधानसभा में हेमंत सोरेन का फ्लोर टेस्ट होगा। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही कयास लगाए जाते हैं कि पुनः सीएम बन सकते हैं। इसके बाद 3 जुलाई को चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद स्पष्ट हो गया कि हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम बन भी गए, लेकिन 8 जुलाई को उनकी सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इसी राजनीतिक घटनाक्रम पर सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने साफ कहा कि चंपाई सोरेन को हटाने की जरूरत नहीं थी। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना संविधान है। जब भी वे चाहते हैं तो किसी को सत्ता से हटा देते हैं, किसी को सत्ता में बिठा देते हैं। चुनाव से पहले कुछ ही महीने अब बचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए था कि चंपाई सोरेन को चुनाव तक पद में बने रहने देना चाहिए, जो 4 माह में चुनाव होने ही वाला है। साथ ही सीता सोरेन ने चंपाई सोरेन की बेचारगी पर भी सवाल उठाए। सीता सोरेन ने कहा कि चंपाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं, कोल्हन टाइगर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। आश्चर्य है कि चंपाई सोरेन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग संविधान बना हुआ है, कभी भी किसी को कुर्सी पर बैठा देते हैं, कभी भी उठा देते हैं। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े और कद्दावर नेता हैं। हेमंत सोरेन को देखना चाहिए था कि विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने बाकी हैं। ऐसे में अगर वे 3 से 4 महीने और अपना कार्यकाल जारी रखते तो क्या हो जाता? कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपाई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता। अब ऐसे बीच में सरकार, फिर एक सरकार जा रही, एक चेहरा जा रही है और दूसरा चेहरा आ रहा है, तो लोग जो है कि एक तरफ चंपाई जी का जो योजना सब जिस तरह से उनके माध्यम से कई योजना को जमीन पर लाया जा रहा था, अब जनता किस नज़र से देखेगी। एक दूसरे चेहरा आ जाएंगे, फिर और कौन सा योजना आएंगे, क्योंकि ये लोग आए दिन कई तरह की घोषणाएं भी कर रहे हैं, कर चुके भी हैं। चुनावी ये को लेकर के रणनीति को लेकर के आगे वोट किस तरह से बटोरा जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।